गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 171 है यूपीपीएससी के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 171 तक पहुँच सकते हैं। सबका रिवीजन करते रहिएगा हर दिन। और आप इस सीरीज़ की पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है, जिसको प्रोवाइड कराएंगे हम एग्ज़ाम तक। और 20+ उसमें जो है टेस्ट है। 12 जून को जैसा एग्ज़ाम है तो संख्या इसके ऊपर भी जा सकती है। फुल टेस्ट है वो प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी फ्री टेलीग्राम जो है यूपीपीएससी का सॉरी सिविल सर्विसेज स्टडी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसका भी उससे जुड़ रहेगा। उसमें 19,000 के लगभग सब्सक्राइबर हैं लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए। 171 टेस्ट काफ़ी होते हैं, ठीक है। और इनकी प्रैक्टिस कम से कम 2 से 3 बार हो जानी चाहिए एग्ज़ाम से पहले। और यूट्यूब का जो स्पीड है उसको 1.5x कर लेना, एप्लीकेशन का जो स्पीड है, ठीक है, ताकि कम समय में जो है प्रैक्टिस हो जाए बार बार। धन्यवाद। और ये जो प्रश्न है ये भी हमने उन पेड सीरीज़ वाले टेस्ट में ऐड कर दिए हैं ताकि ये भी ना छूटें। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। नीचे एक स्थानों का युग्म दिया है, आपको उनमें ऐसा युग्म खोजना है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं और फिर भी उनकी जो वार्षिक वर्षा है उसकी कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, पढ़ने से ही लग जाएगा। बेंगलुरु और मद्रास, मुंबई, विशाखापत्तनम, अजमेर और शिलोंग, नागपुर और कोलकाता। बताइए, एक ही अक्षांश कर्क रेखा से ऊपर हैं दोनों के दोनों, और जमीन आसमान का अंतर है इनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में। एक तो राजस्थान का है, दूसरा मेघालय का, ठीक है। तो ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता है नहीं। पश्चिमी राजस्थान में तो नाम मात्र की वर्षा होती है, ठीक है, अजमेर और पूरे राजस्थान में। और मेघालय के शिलोंग में बम्पर वर्षा होती है। तो सी ही इसका आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान का अजमेर शहर तथा मेघालय की राजधानी शिलोंग लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं। अजमेर तथा शिलोंग कर्क रेखा से ऊपर लगभग 26 डिग्री अक्षांश पर स्थित हैं और एक ही अक्षांश पर अवस्थित होते हुए भी अजमेर और शिलोंग की वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक स्पष्ट अंतर दिखाती है। देखिए, अजमेर सहित पूरे राजस्थान में देश की न्यूनतम वर्षा होती है, जबकि शिलोंग सहित पूरे मेघालय में, ठीक है, बम्पर वर्षा होती है। पहाड़ी राज्य एक, ठीक है। तो सी ही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? किस द्वीप का खंड था? कुशद्वीप, क्रौच द्वीप, जम्बूद्वीप या पुष्कर द्वीप? प्राचीन भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जिस द्वीप का खंड था उसका नाम है जम्बू द्वीप। तो देखिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैले भारतीय उपमहाद्वीप को विभिन्न नामों से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। नंबर 3 पर आ जाइए। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक है। वर्षा नाम मात्र की होती है यहाँ पर। तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में कैल्शियम खनिज की मात्रा जो है अधिक पाई जाती है। कौन सा खनिज निकलता है अधिकतर? राजस्थान की खेतड़ी से तांबा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। खग्रास यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित क्षेत्र में ही दिखाई देता है, क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? 4 कारण में से बताइए। क्या पृथ्वी की सतह सपाट नहीं है बल्कि उसमें उभार और अवनमन है इसके कारण? या पृथ्वी के चारों ओर, या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का तथा पृथ्वी के चारों ओर चंद्र का प्रक्षेप पथ पूर्णतः वृत्ताकार है? ये दोनों ही नहीं है। देखिए, सूर्य के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाले जो चंद्र की छाया है उसका आकार छोटा होता है, इसलिए। तो पृथ्वी और चंद्रमा की गतियों के कारण जब कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ पाता। ऐसी स्थिति को कहते हैं सूर्य ग्रहण। और जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाले चंद्र की छाया का आकार छोटा होता है, इसलिए पूरा सूर्य ग्रहण केवल सीमित क्षेत्रों में ही दिखाई पड़ता है। ये प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं कि चंद्र ग्रहण कब होता है, ठीक है, कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है या सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। तो आना जाना कौन करेंगे? पृथ्वी और चंद्रमा। सूर्य स्थिर रहेगा। अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाता है तो उसको सबसे पहले एलिमिनेट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां बताइए। एक चीज़ हमेशा याद रखना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान
की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी अगर लमसम भी दे सकता है, कभी कभी 20 से 27 दे सकता है, 20 से 28 दे सकता है। और वर्षा तो 100 सेंटीमीटर से कम तो सबसे पहले हटा दीजिए। चावल की खेती तो पानी मांगती है, 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान पहला सही है। तो चावल जो है उष्ण आर्द्र कटिबंध का पौधा होने के कारण गर्म और आर्द्र प्रदेशों में विशेषकर उगाया जाता है, और इसके लिए तापमान कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, और वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इनमें से किसी एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन का मान और अक्ष के झुकाव के समतुल्य है। कौन सा ग्रह है वो? यूरेनस, नेपच्यून, शनि या मंगल? स्पष्ट है, मार्स है। तो मंगल ग्रह में पृथ्वी के समान ही 2 ध्रुव हैं, और यह अपने अक्ष पर 20 डिग्री कोण पर झुका है, जिसकी वजह से यहाँ पृथ्वी की तरह ही जो है ऋतु परिवर्तन होता है। तभी मारामारी है मंगल पर जाने की। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इसकी बहुत सारी जो परिस्थितियां हैं, अनुकूल परिस्थितियां पृथ्वी के समान है, 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? सह्याद्री यानी वेस्टर्न घाट तो कई राज्यों में है, तो ये तो हो नहीं सकता। सतपुड़ा भी 2-3 राज्यों में है। अरावली तो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक है। तो अजंता जो केवल है एक राज्य में ये फैली है, श्रेणी पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में। तो अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में फैली है, इसलिए इसका उत्तर सी है। हिमालय का विस्तार अराकन योमा कहाँ स्थित है? हिमालय का विस्तार अराकन योमा जो है म्यांमार में स्थित है। तो हिमालय का विस्तार अराकन योमा तथा पेंगुयामा पहाड़ियाँ ये म्यांमार तक जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। जिप्सी लोगों का मूल स्थान था, कहाँ रहते थे जिप्सी लोग? भारत में। तो जिप्सी लोगों का मूल स्थान भारत था, और जिप्सी लोगों की उत्पत्ति भारत की डोम जनजाति से मानी जाती है, डोम ट्राइब। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है, जिसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं, जहाँ कोई रेप्टाइल्स नहीं पाया जाता क्योंकि ठंड इतनी पड़ती है, बर्फ जमी रहती है, अंटार्कटिका। तो श्वेत महाद्वीप के नाम से प्रसिद्ध अंटार्कटिका विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और संसार का सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार यह श्रीरंगपत्तनम, शिव समुद्रम और श्रीरंग के द्वीपों का निर्माण करती है? बताइए कौन सी है? गोदावरी है क्या? कृष्णा है क्या? तुंगभद्रा है क्या? कावेरी है क्या? ये वही नदी है जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, और शिव समुद्रम के नाम से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, इसका नाम है कावेरी। तो कावेरी नदी 3 धाराओं में विभक्त होकर क्रमशः श्रीरंगपत्तनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण कर। तो यदि हम थोड़ा डीप जाएं कावेरी के संबंध में, तो कावेरी कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। उसकी लंबाई जो है प्राय 800 किलोमीटर है, और दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर यह जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिमसा, भवानी, हेमावती जो है इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियां हैं या उपनदियां हैं। नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? बराक घाटी, बराक नदी निकलती है मणिपुर से, यानी मणिपुर फिर असम में बहती है। ठीक है, नागालैंड मिजोरम से होकर बहकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यानी ये वाला एरिया आ गया। तो चाय होगा या पटसन के थोड़े बहुत चांस लग रहे हैं, लेकिन गन्ना तो है नहीं, कपास को भी हटा दीजिए, चाय है। ठीक है, क्योंकि मणिपुर और असम की घाटी है। तो बराक घाटी मुख्यतः असम और मणिपुर में स्थित है, जो अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बराक नदी की बात करें तो बराक नदी भारत के मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम राज्यों से होकर बहती है, और फिर बांग्लादेश में बहती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 900 किलोमीटर है, और इसकी 900 किलोमीटर लंबाई में से 524 भारत में है। ठीक है, और 31 किलोमीटर भारत बांग्लादेश सीमा पर, और बची हुई लंबाई बांग्लादेश में बहती है। 13वां प्रश्न है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होता है या होती है? बताइए। यह प्रश्न रिपीटेड है, कई बार सीरीज में देखा होगा हमारी। इसका उत्तर है जो भारत का मुख्य मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन नंबर बी। तो मध्य एशिया तथा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अधिक गर्मी होने के कारण निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है, जिसके फलस्वरूप दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं प्रभावित होती हैं। नंबर 14 पर आ जाइए। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? ये इंडिकेट कर दिया है, कुछ आसान बना दिया है, वरना धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह एक जैसे होते हैं सारे ये। यहाँ उत्तर लेकिन मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षाओं के बीच पूछा है, तो एस्टेरॉयड इसका आंसर हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह।
तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच 584 मिलियन किलोमीटर क्षेत्र में छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर आकार के हजारों पिंड जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। इस पृथ्वी पर सुदूर उत्तर पश्चिम में लगभग 17,000 से अधिक द्वीप हैं। इनमें कुछ मात्र विषुवत रेखीय क्षेत्रीय सेल हैं और अन्य जो हैं कुछ विश्व के विशालतम द्वीप हैं। यह विवरण निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए, इसकी वजह से पूरा एलिमिनेट हो सकता है ये, ठीक है। 17,000 से अधिक द्वीप कहाँ हो सकते हैं? जापान को हटा दीजिए, फिलीपींस को हटा दीजिए। इसका उत्तर कुछ मात्रा में वेस्ट इंडीज हो सकता है, लेकिन सही उत्तर क्या है? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया गणराज्य की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया और ओशेनिया में स्थित एक विशाल देश है। 17,508 द्वीपों वाले इस देश की जो जनसंख्या है लगभग 40 करोड़ है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और मुस्लिम आबादी वाला सबसे बड़ा देश है, याद रखना, ठीक है। इसकी राजधानी है जकार्ता और इस देश की जो ज़मीनी सीमा है वो पापुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर और मलेशिया के साथ मिलती है। और अन्य पड़ोसी देशों की बात करें तो इसके सिंगापुर है, फिलीपींस है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र भी शामिल है इसके पड़ोसी में, ठीक है। दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया और दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और 17,508 द्वीप हैं इसमें। तो ये कुछ 15 प्रश्न थे ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।